हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है कंसिडर अ कॉइल कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ टैपिंग की। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है जिसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और एक टैपिंग की जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं कि उसके साथ भी हमने इस कॉइल को कनेक्ट किया है। दिस कॉइल इज नोन एज प्राइमरी कॉइल। तो इस कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। प्लेस अनदर कॉइल, और हम एक दूसरा कॉइल लेते हैं दैट इज सेकेंडरी कॉइल, जो कि हमारा सेकेंडरी कॉइल है नियर द प्राइमरी कॉइल के पास एंड कनेक्टेड विद अ सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। और इस सेकेंडरी कॉइल को हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो है फिगर 7.10 में दिखाया है, 7.10 में। व्हेन द की इज प्रेस, जब हम इस की को प्रेस करेंगे, द गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगा, चेंज इन डायरेक्शन दिखाएगा। व्हेन द की इज प्रेस, इलेक्ट्रिक करंट बिगिंस टू ग्रो इन द प्राइमरी कॉइल। जब हम की के को प्रेस करेंगे, करंट जो है इस प्राइमरी कॉइल में फ्लो होना, ग्रो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, पहले करंट 0 था, फिर इंक्रीज होगा इस की को प्रेस करने के बाद। As a result of this, a changing magnetic field is set up around the primary coil, और उसके वजह से changing magnetic field जो है primary coil के around सेटअप होगा। उसके साथ जो changing magnetic flux है वो लिंक होगा। जब magnetic field lines में change आता है, तो जो magnetic field lines per unit area of coil है, area of cross section of coil, उसमें भी change आएगा जिसको हम magnetic flux कहते हैं। ठीक है, तो उसमें भी change आएगा। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के पास में है, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में भी हमें नजर आएगा। तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगी क्योंकि वो प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ के मुताबिक एक जो इंड्यूस ईएमएफ है वो सेटअप होगा इस सेकेंडरी कॉइल में। फैराडे लॉ कहता है कि जब भी कभी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो उसकी वजह से ईएमएफ आता है। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा क्योंकि वो प्राइमरी कॉइल के पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसमें भी हमें ईएमएफ नजर आएगा। हेंस द करंट थ्रू द सेकेंडरी कॉइल फ्लोज। तो सेकेंडरी कॉइल में से इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगी, विच इज इंडिकेटेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। और ये जो है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है। दिस फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, और इसी प्रोसेस को, फिनोमिना को जिसमें ईएमएफ आया सेकेंडरी कॉइल में, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। Thus, mutual induction is the phenomena of producing an induced EMF in a closed circuit। तो mutual induction जो है उस प्रोसेस को कहेंगे जिसमें induced EMF आ जाता है closed circuit में due to flow of changing current in the nearby circuit। जो nearby circuit है, पास में जो circuit है, उसमें changing current की वजह से जब दूसरे circuit में induced EMF आता है उसको हम कहते हैं mutual induction। तो mutual induction में जो है एक कॉइल में करंट पास होने की वजह से, ग्रो होने की वजह से, चेंज होने की वजह से उसके पास वाले कॉइल में ईएमएफ आता है, जबकि जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसमें वही सेम कॉइल में करंट में चेंज आने की वजह से उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी कॉइल में, इसलिए उसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। वही डिफरेंस है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बीच में। यहाँ पर जो करंट इंक्रीज होगी सर्किट में, उसके वजह से इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसी सर्किट में, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, यहाँ पर करंट में चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके जो नेबरिंग सर्किट है उसमें करंट आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, उसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। जो डिफरेंस है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन का उसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले जो सेल्फ इंडक्शन है उसका डेफिनेशन लिखते हैं। फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये एक प्रोसेस है जिसमें इंड्यूस ईएमएफ आता है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सेल्फ इंडक्शन। और जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो भी एक फिनोमिना है
प्रोसेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस ईएमएफ, इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ जो है प्रोड्यूस होता है इन अ क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में, ठीक है, एक कनेक्टेड सर्किट में, एक क्लोज सर्किट में जो है ये चीज़ होता है। और ये डेफिनेशन, ये जो पॉइंट है वो दोनों में होगा। इंड्यूस ईएमएफ जो है वो एक क्लोज सर्किट में आएगा ड्यू टू फ्लो ऑफ चेंजिंग करंट, चेंजिंग करंट के फ्लो की वजह से जो करंट है उसमें चेंज हो रहा है। जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इस सर्किट को, तो करंट जो है 0 से इंक्रीज हो रहा है टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये चेंजिंग करंट है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चेंजिंग करंट की वजह से किसी सर्किट में जब इंड्यूस ईएमएफ आता है वो है हमारा इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन में क्या होगा, उसी सर्किट में होगा, इन इट, वही सर्किट जिसमें करंट चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जबकि म्यूचुअल इंडक्शन में इन अ नियर बाय क्लोज सर्किट, उसके पास वाले सर्किट में होगा, जिसमें करंट चेंज हो रहा है उसमें ईएमएफ नहीं आएगा, उसके पास वाले सर्किट में आएगा। ये हमारा सर्किट है, हम सपोज करते हैं ये हमारा कॉइल है, ये बैटरी है और ये की के है हमारा। तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा करंट में चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा इसी सर्किट में, तो इसलिए उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब ये एक हमारा सर्किट है, ठीक है, इसमें बैटरी की सारी चीजें कनेक्टेड है और ये हमारा दूसरा सर्किट है जिसपे हमने गैल्वेनोमीटर का यूज किया करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसमें ईएमएफ आया जिसकी वजह से करंट आया, वो हमें गैल्वेनोमीटर ने कहा। तो इसमें जो करंट में चेंज हो रहा है और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो दोनों अलग सर्किट है। उसके पास वाले सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो उसको हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यही डिफरेंस है, फिगर को बुक में देखना है।